हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 54। और जो डेट है हमारी वो है 5 सितंबर 2020। आपकी जो भी क्लास है बच्चों 6 to 8 के बीच में वो आप यहाँ लिख लीजिए। स्टूडेंट नेम के आगे आपको अपना नाम लिखना है एज यूजुअल, और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो जो है बेसिकली वो रिलेट कर रही है हमारी कि यहाँ पर जो यू कैन से वाटर पॉल्यूशन है उससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करें और क्या चीज़ हम यूज़ ना करें। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और उसके साथ बेल आइकन होगी उसको ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला है यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया हुआ है, बेंगलुरु बेस्ड ऋषिता शर्मा स्टार्टेड हर जर्नी ऑफ जीरो वेस्ट लाइफ साइकिल 6 years एगो। तो ये जो है बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले एपिस्ट शैली को अपनाया। शी लर्न अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू इमर्सन ऑफ गणपति आइडल्स मेड फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन में होने वाली जल प्रदूषण के बारे में जाना। ठीक है बच्चों, और यह मूर्तियाँ वो जो यहाँ पर बनी होती है, यह मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि रासायनिक पदार्थ जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लग जाता है, उस टाइप के जो मटेरियल से बनी हुई थी। along with idol that take a month to decompose, devotees were also dumping पूजा वेस्ट। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप की मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालु पूजा सामग्री भी नदियों में डाल देते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, इस तरह का जो पदार्थ बने होते हैं पीओपी के थ्रू, वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें लगभग 1 महीना लग जाता है पानी से हटने में। तो इस तरह के मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो दिस ईयर, जैसे कि आप जान रहे हो इस टाइम पे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इस साल द लॉकडाउन हैज ऑल्टर्ड द वे द फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड। तो कहने का मतलब है इस साल लॉकडाउन से त्योहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया है। आप भी देख रहे हो कि लॉकडाउन के टाइम पे पर्सन जो है बाहर नहीं जा पा रहे, आप भी नहीं जा पा रहे होंगे। तो क्या है, जो भी त्योहार है वो घर में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पीपल आर सेलिब्रेटिंग द ग्रैंड फेस्टिवल एट द हाउस होल्ड लेवल। ठीक है बच्चों, तो जो पर्सन है या आप लोग हैं या हम लोग हैं, सभी लोग जो है घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऋषिता शेयर्स सिंपल स्टेप ऑनलाइन टू मेक क्ले गणपति आइडल्स एट होम। तो जो इशिता है घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। तो ऑनलाइन से बच्ची जो है ये गणपति को बनाने के तरीके ढूंढ रही है और बना रही है। इट इज़ ए कम्प्लीटली इको फ्रेंडली प्रोसेस एंड डजंट कॉस्ट मच। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर लिखा हुआ है इससे क्या है, हमारा जो पैसा है वो भी कम लगता है और पर्यावरण हितैषी भी रहता है। ठीक है बच्चों, शी स्ट्रिक्टली रिकमेंड्स अवॉइडिंग एनी केमिकल कलर्स। तो जो ये लड़की है ये किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचाने की सलाह देती है। यू कैन यूज ऑर्गेनिक कलर और हेड टू योर किचन एंड फाइंड टर्मिक एंड बीट रूट टू एक्सट्रैक्ट कलर। तो यहाँ पर बच्चों ये बताया गया है, उनका कहना ये है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें। ठीक है, या आप घर में देखते होंगे जो आपके रसोई घर में जाकर हल्दी और चुकंदर से भी रंग आप निकाल सकते हो। टर्मिक का मतलब होता है बच्चों हल्दी, और बीट रूट का मतलब होता है चुकंदर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कलर्स को। पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग क्रिएटिव आइडियाज लाइक चॉकलेट, रेड सोल, लीव्स, न्यूज़पेपर, वेजिटेबल्स एंड अदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल विच कैन डिकम्पोज। तो जो लोग हैं, लोगों ने मूर्ति बनाने के रचनात्मक तरीके जैसे कि चॉकलेट हो गए, लाल मिट्टी हो गई, ठीक है बच्चों, पत्तियाँ हो गई, वेजिटेबल मतलब सब्जियाँ हो गई, न्यूज़पेपर मतलब अखबार हो गए, या अलग अलग जैव निम्नीकरणीय मटेरियल जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोज का मतलब है कि जिसको हम सरल पदार्थों में तोड़ सकते हैं, उन पदार्थों का हमें यूज करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था पूरा का पूरा पैराग्राफ। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हो क्वेश्चन आंसर है, और कुछ यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं, जैसे कि ये वाला आप देख रहे हो, ये पत्तों से बनाए हुए हैं।
गणेश जी की मूर्ति जो है वो पत्तों से बनाई हुई है। ये वाली आप देख रहे हो मूर्ति, ये बनाई हुई है सब्जियों से, जैसे कि ये हल्दी है, ऊपर प्याज दिया हुआ है, ये मिर्च है, इस टाइप से कॉम्बिनेशन से ये मूर्ति बनाई हुई है गणेश जी की। यहाँ आप देख रहे हो अखबार और कागज, इस टाइप के कॉम्बिनेशन से ये मूर्ति बनाई हुई है गणेश जी की। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हो। और जो हमारे यू कैन से जो जल प्रदूषण हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन जो हो रहा है, उससे हम बच सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। व्हाट आर द क्रिएटिव आइडियाज यूज्ड बाय पीपल टू मेक आइडल्स नाउअडेज, व्हाई डू यू थिंक दे आर यूजिंग दीज मटेरियल। तो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन किया गया है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, आपको क्या लगता है वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो जैसे कि पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग क्रिएटिव आइडिया लाइक चॉकलेट, रेड सॉइल, लीव्स, न्यूज़पेपर, वेजिटेबल एंड अदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल विच कैन डिकम्पोज इजिली टू मेक आइडल्स। ये अभी मैंने ऊपर पढ़ा था, आपको समझाया था क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ये इजिली जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं और इजिली जो है पानी में मिल जाते हैं, और इससे क्या है हमारे जो पर्यावरण है और जो प्रदूषण है वो फैलता नहीं है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको ये क्लासिफाई करना है कौन से बायोडिग्रेडेबल है और कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे कि पहला है प्लास्टिक, वेजिटेबल, न्यूज़पेपर, ग्लास। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है, बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो डिकम्पोज इजिली हो जाते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो है जो इजिली डिकम्पोज नहीं होते। जैसे कि प्लास्टिक और ग्लास दोनों के दोनों क्या है हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्यों? क्योंकि ये इजिली डिकम्पोज नहीं हो पाते। वेजिटेबल हो गया सब्जियां या न्यूज़पेपर, ये इजिली जो है, न्यूज़पेपर कागज से बना होता है और वेजिटेबल सब्जियां ये इजिली आप डिकम्पोज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने दो क्वेश्चन के आंसर देखे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है जो कि वर्कशीट में दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल्स बीइंग डम्प्ड इनटू द रिवर एज पूजा वेस्ट, व्हाट डू यू थिंक कैन बी एन अल्टरनेटिव वे टू डिस्पोज ऑफ दिस वेस्ट। तो यहाँ पर हमें बच्चों बताना है पूजा सामग्री में कौन से ऐसे पदार्थ है जो हम यूज नहीं करते, उनको नदियों में डाल देते हैं, और इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, डिफरेंट मटेरियल डम्प इनटू द रिवर एज पूजा वेस्ट आर पिक्चर ऑफ, जैसे कि भगवान, फ्लावर्स, कैम्फोर, कॉटन, इंसेंस स्टिक्स, थ्रेड। तो कुछ जैसे धागे होते हैं, कुछ अगरबत्तियाँ होती है, कुछ रुई होती है, फूल होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं हमारी जो हम क्या है यूज में नहीं आते और उसको हम नदी में बहा देते हैं। तो यहाँ पर हमें ये तरीका ढूंढना है। पहले तो पूजा वेस्ट में जो मतलब पूजा के अलावा जो सामग्री है वो कौन कौन सी है वो हमने बताई। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल ऐसे आते हैं जो हम रिवर में दबा देते हैं और उनको बहा देते हैं। तो दूसरा तरीका हमें ढूंढना है, क्या इसका ऑल्टरनेटिव वे है जिसको हम डिस्पोज कर सके इस वेस्ट को। बिल्कुल तरीका है, जैसे कि ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है हमने, मेक आइडल्स विद द हेल्प ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो हम जो मूर्तियां बनाएं वो हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से ही बनाएं। दूसरा, गिव द क्लोथ्स यूज्ड इन पूजा टू पुअर पीपल। जो कपड़े हैं जो पूजा में आप यूज करते हो, जो आपको लगता है कि हाँ ये यूज नहीं हो रहे, तो उनको आप, जो गरीब लोग होते हैं उनको आप दे सकते हो। ठीक है बच्चों। तीसरा है द एशिज फ्लावर्स शुड बी यूज थ्रो इन फील्ड सो दैट इट कैन बी यूज एज फर्टिलाइजर। तो जो आपको लगता है जो राख होती है हमारी अगरबत्ती या धूप के जलने के बाद जो राख होती है वो हम नदी में ना बहा के हम क्या करें, जो खेतों में फील्ड्स में डाल दें खेतों में, जिससे कि क्या है वो खाद के रूप में यूज हो सके। उसका प्रॉपर यूज वहीं पर ही है, ना कि उसको नदी में बहाना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने पूरी की पूरी वर्कशीट समझी है। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए। इसका बेनिफिट यही है, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी जल्दी से जल्दी, और शेयर जरूर से जरूर करिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।